किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना और किसी को टूटे हुए को और तोड़ देना, ऐसे मौका पर लोगों से मैं कहूँगा अपनी गिरेबान में हाथ डाल करके देखो कि तुम कितना सही हो। तुम कौन होते हो किसी को घर से बेदखल करने वाले, गांव से निकालने वाले? तुम गांव से निकाल दोगे? क्या तुम्हारी औकात है तुम देश से निकाल दो उन्हें? बड़े आए हैं इंसाफ करने वाले। दिग्विजय भारत अभियान, वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आप लोगों से एक विशेष मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आज रूबरू हो रहा हूं। आप सबको दिग्विजय भारत का नमस्कार। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करते करते आप लोगों से एक बात का सवाल का जवाब भी जानना चाहूँगा। हाल ही में मैं देखा सोशल मीडिया पे कि जो अंजू है, जो हाल ही में जिनके पिता गया प्रसाद थॉमस, उनको लोग घर से निकालने की, गांव से बेदखल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनको घर से अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे गांव शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है उसे और हम कितना तोड़ेंगे, ये समझ में नहीं आता। जो लड़की जो है अपने देश को छोड़ करके, अपनी मिट्टी को छोड़ कर, अपने पति को छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके जा कर के किसी दूसरे से शादी कर सकती है। वो पहले ही सोचिए, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके उसे फेसबुक पे दूसरे से प्यार हो जाता है और अपने पति को बहाना करती है कि पहले ही दूसरी कंपनी में काम करती, कंपनी के काम से हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, मिल करके डायरेक्ट शादी कर लेती है। तो उसी समय जब ये खबर मिलती है तो उसके पिता का जो हाल हुआ होगा आप समझ सकते हैं। वो पूरी तरह से टूट चुका होगा और उस व्यक्ति को हम गांव से बेदखल करके और कितना तोड़ देना चाहते हैं। आपको पता होगा कि एक पिता कितना टूट जाता है जिस बच्चे को लाड दुलार से पालता है। वो अगर कुछ गलत रास्ता उठा लेता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन वो बेटी जिसकी वो ऑलरेडी कन्यादान कर चुका है, वो शादी कर चुका है किसी दूसरे लड़के से, बड़ी खुश था वो। और वो लड़की जब ऐसा कदम उठाती तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए कितनी शर्म की बात होती है। एक नहीं, दो दो परिवार का उससे शर्म व हया जुट जाता है, इज्जत जुट जाती है। एक तो है मायका की, एक ससुराल का। तो जो लड़की दोनों परिवार का कदर नहीं किया, जो लड़की देश का कदर नहीं किया और उसने ऐसा कदम उठाया, वो तो किसी का नहीं है। जो देश का नहीं है वो किसी का नहीं है। माँ बाप से तो कब का वो नाता तोड़ लिए। तो ऐसी स्थिति में टूटे को और कितना हम तोड़ेंगे? हम माँ बाप, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि माँ बाप को जो पूरे गांव वाले मिल करके गांव से निकाल देना चाहते हैं, आप गांव से निकाल दोगे, क्या देश से भी निकाल दोगे उन्हें? मैं पूछता हूँ कि उनकी क्या गलती थी? आज आप ऐसी स्थिति में, ऐसी मुसीबत के दौर में आप गांव वाले को ही सपोर्ट करना चाहिए ना। कैसे लोग हो तुम लोग? क्या भारत के हम सब भारतीय हैं और भारतीय कभी चाहेगा कि दूसरा भारतीय जब दुख में हो तो उसे और हम दुखी करें? आप गांव से निकाल करके दूसरा गांव में भगा दोगे? क्या तुम्हारी औकात है तुम देश से उसे निकाल दोगे? मैं कहता हूँ, तमाम भारतवासियों को कहना चाहता हूँ, देश के तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है जब मुसीबत में अपने साथ नहीं देते हैं और इनके गांव के लोग ही इनको साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे पूरा देश को चाहिए कि इनकी साथ दें। इनको जो घर से निकालने की कोशिश, जो साजिश चल रही है, ये देखिए मौका का हर कोई तलाश करता है। और आज इनके बच्चे ने जब इनका साथ छोड़ दिया, जब इनके बच्चे ने ही इनकी पगड़ी को उछाल दिया, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे वैसे जो मौके फिरस्त लोग हैं, मौके की जो तलाश में रहते हैं, जो अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। और कुछ बात नहीं है। वो चाहते हैं कि ऐसे मौके पर हम इसको गांव से निकाल दें और इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर दखल कर लें। और कुछ बात नहीं है। ये सभी, ये जितने भी काम है, गिरे हुए लोगों का काम है, ये लालची लोगों का काम है, बेईमान लोगों का काम है। देश के जो सच्चा, जो देश के जो नागरिक होंगे वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये ज़रूर जो है एकदम करप्ट किस्म के इंसान होंगे। तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों, आप अभी इन जैसे लोगों की मदद करने की अभी ज़रूरत है। हम कभी भी जब बात करते तो आप याद रखिएगा
कि मैं कभी भी किसी के धर्म की बात नहीं करता हूँ, वो किस धर्म के हैं आई डोंट नो। मैं सीधा समझता हूँ कि वो भारतीय हैं, और भारतीय हैं उसमें वो सबसे ऊपर भारतीय में भी वो सबसे ऊंचे तबके के मैं समझता हूँ कि एक इंसान मैं उनको समझता हूँ, वो चाहे जिस धर्म के हो। हर किसी को यही समझना चाहिए कि क्योंकि यही एक सही सोच है, इंसानियत का सबसे बड़ा सोच है। इसी के मद्देनज़र हम सारी बिजनेस व्यापार सब कुछ करते हैं, उसमें कभी नहीं सोचते हैं कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो। बस तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इनका खुल करके आप लोग सपोर्ट करें। अगर मैं कहता हूँ कि ये गलत कैसे हो सकते हैं, ये कैसे गलत हो सकते हैं? गलत वो है ना जिनके आप लगातार सोशल मीडिया पर उनका डांस देख रहे हैं, उनका हर एक एक वीडियो को सर्च कर रहे हैं, उनको देख करके आप लाइक शेयर कर रहे हैं। हाँ, सचिन हैदर का आप वहाँ सुन रहे हैं कि उनको यहाँ पर 2024 के चुनाव को लड़ाने के लिए उनको टिकट देने की बात चल रही है। अगर अंजू गलत है तो सचिन हैदर भी तो गलत है। अगर सचिन हैदर गलत है तो अंजू भी गलत है, और एसडीएम बनते ही अपने पति को छोड़ने वाली वो औरत भी गलत है। नहीं तो आप लोग सही है, उनके पिता को अगर बेदखल करते हैं तो मैं कहूँगा तब ये तीनों सही है, वो सही तो ये भी सही। अरे सही और गलत का कम से कम फर्क तो करना सीखिए। ये तीनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे सचिन हैदर हो, चाहे उधर एसडीएम हो, और चाहे इधर अंजू हो, तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, तीनों एक जैसे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि तीनों की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। इन लोगों की चर्चा करने से हमारे देश पे इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और जहाँ तक इनके परिवार वाले लोग हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, उनके साथ हम कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ जो भी हुआ, अरे क्या करेंगे। जो बच्चे आज के डेट में सही और गलत का परख नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारा माहौल ही कुछ ऐसा हो गया, सोशल मीडिया के दौर में हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि हम किन से बात कर रहे हैं, और तुरंत हमारा अटैचमेंट कैसे बदल जाता है। आपको क्या लगता है? आखिर आज जो हो रहा है, सचिन हैदर के साथ जो हुआ, सचिन हैदर की कहानी आप जान ही रहे हैं, अंजू की पूरी तरह से कहानी आपने देखा ही है। दिग्विजय भारत अभियान, वसुधैव कुटुंबकम। ज्योति मौर्य की कहानी आप जानते ही हैं। तो ये सब सारी चीज़ जो है, ये सब चीज़ की ज़रूरत हमारे समाज को नहीं है। आज हमारे समाज को आदर्शवादी विचारधारा की ज़रूरत है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, उनके द्वारा जो छले गए लोग हैं, उनकी सपोर्ट करें। उनके द्वारा जो आहत उनके परिवार को हुआ है, उनके परिवार को हे दृष्टि से ना देखें। उसमें उनका परिवार पहले ही पूरी तरह से टूट चुका है। उन्हें हम लोगों की सहानुभूति देने की ज़रूरत है, उनको हे दृष्टि से देखने की, और उनको समाज से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप गलत हैं। आप उनके सबसे करीब हैं, हम लोग तो बहुत दूर हैं, लेकिन देश के एक नागरिक होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही होती है कि ऐसे संकट की घड़ी में हम उनका जो है हौसला अफजाई करें, हौसला बढ़ाएं, ना कि उन्हें हम अंदर से टूटे हुए व्यक्ति को और हम इस कदर मजबूर कर दें कि वो नज़रें झुकाते हुए, छुपाते हुए, सिर छुपाते हुए चले। मैं आज के युवाओं से कहना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऐसा कदम मत उठाना। आपको पता शायद नहीं होगा कि आपके माँ बाप जो होते हैं, जो आपके लिए पता है, वो झूठ मूठ के अगर आप थोड़ा सा अच्छा करते हो तो उसका बढ़ा चढ़ा कर 10 गुना लोगों के सामने जाकर बोलने जाते कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसा है, पता है। और आप सोचिए कि जब आप गलत करते होंगे तो वो किसको बतलाने जाएंगे। सोच सकते हैं दूसरे के द्वारा जब वो सुनते होंगे कि अरे आप तो इतना अच्छा कह रहे थे कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। तो सोचिए उनके दिल पे क्या बीतता होगा, उनके दिल के, उनके सपने का, उनका अरमानों का कितना चकनाचूर होता होगा। और हम हैं कि आज जले पे नमक छिड़क रहे हैं। कैसा हमें करना चाहिए, आप बताइए।
आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे ज़रूर अपनी राय दें, कमेंट्स करें, ताकि लोगों की सोच बदले और अधिक से अधिक सपोर्ट करें उनको। जो अंजू के जो पिता हैं उन्हें गया प्रसाद थॉमस जी को सपोर्ट करें और गांव वाले को लोग को बोले कि आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं, उन्हें उनके गांव में रहने दें। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। दिग्विजय भारत का आप सबको नमस्कार।